गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। माय नेम इज उमर रऊफ एंड यू आर वाचिंग उमर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि भाई आज बड़ा खुश है, आज अच्छे मूड में है, इसको आज हुआ क्या है। तो यार आप लोगों को भी पता है मुझे क्या हुआ है आज। यार मतलब क्या बताऊं आपको। ये जब मैं उठा था तब ऐसा मूड नहीं था मेरा, और मुझे इतना कोई आइडिया भी नहीं था कि मेरा मूड इतना अच्छा हो जाएगा आज। मैंने यही सोचा था भाई, इंग्लैंड की अच्छी खासी उन्होंने दुर्गत बनाई होगी, न्यूजीलैंड ने उनको मार मार के दुम्बा बनाया होगा, इंग्लैंड बेचारा मुंह छुपाता फिर रहा होगा। इस टाइम न्यूजीलैंड कॉलर उठा के छाती चौड़ी करके सीधा जो है ना सेमीफाइनल क्वालिफाई कर चुकी होगी। और माशाल्लाह हमारी बेशर्मों की शाहीन टीम जो है वो इस टाइम बहाने ढूंढ रही होगी, हमने पाकिस्तान वापस आके रोजे तो रखने ही रखने हैं, लेकिन अब पब्लिक को हमने एक्सप्लेनेशन क्या देनी है ये भी सोच रहे होंगे। फिर ये सोच रहे होंगे, मैंने कहा ये सोच रहे होंगे कि यार श्रीलंका से हम कैसे तैसे करके हल्का फुल्का मैच जीत जाएंगे, फ्रेंडली फ्रेंडली करके हंसी मजाक में। और हम भाई पाकिस्तान जाके बोलेंगे यार 3 मैचों में से एक ही तो हम हारे हैं, एक तो हमारी बारिश होगी सी वैसे उसमें हमारा पॉइंट स्लिप हो गया था, नहीं तो हमने वो न्यूजीलैंड को हरा के दो वो हो जाते, दो ये हो जाते, हम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाते। बड़ा सुथरा इन्होंने एक फिल्म तैयार की हुई थी, एक चूरन तैयार किया हुआ था जो हमारी पब्लिक को जाके इन्होंने देना था। और शायद कहीं ना कहीं हमने भाई भी कर लेना था, इसके अलावा और कोई चांस भी नहीं था। मैं तो कल रात से ही माइंड बना के बैठा था, एक्सपेक्ट कर लिया हुआ था, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ था कि हमारी टीम बस पीआईए की टिकट करा के वापस आने वाली है। अब मैं क्रिकेट खत्म कर रहा हूँ, अब क्रिकेट की आगे बात नहीं करूंगा। बस ठीक है, जो होना सी हो गया, अब सीधा फाइनल में जो आएगा उसकी मैं बात कर लूंगा। और मैंने अभी देखना दुखना भी नहीं था। लेकिन क्या पता था यार, कुदरत कह रही है कि नहीं, जब तक कुदरत है हमारे साथ हम लोग बाहर नहीं हो सकते। और वैसे भी रमजान चल रहा है, तो मैंने सोच कैसे लिया यार, ये मेरी गलती है, मैंने सोच कैसे लिया कि मैं इस तरह सोचूं कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगी, और वो भी रमजान के महीने में, और वो भी जब तक कुदरत का निज़ाम चल रहा है तब तक। ऐसा कैसे हो गया यानी। यार आज तो वो हिसाब हुआ, आंखों पे पट्टी बांध दी भाई न्यूजीलैंड के। और यार कैसे ना बांधते, जहां देखो इंग्लैंड अगर तो अकेले खेल रहे होते ना फिर तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन भाई इंग्लैंड और पाकिस्तान प्लेयर्स ने मिल के ये मैच जीता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, भाई रेहान अहमद जो है वो भी पाकिस्तानी खून है, उसके अपने फादर का हक अदा, बेटा होने का हक अदा कर दिया यार, पाकिस्तान का पुत्र होने का उसने हक अदा कर दिया। जी और रेहान शहजादे, चीता लग गया, चीता चुम्मा। क्योंकि साडे जो अपनी एक्चुअल टीम है उनको तो शर्म फिर नहीं आनी, यानी एक ओवरसीज बंदे ने जाके फिर भी हमें सपोर्ट कर दिया, लेकिन साडी अपनी जड़ी ग्रीन किट्टा पा के गई दी है वो बेशर्मों को अभी तक शर्म नहीं आएगी। वो तो अभी यहाँ पे इस टाइम वो उन सर पे हाथ रख के बैठे होंगे, यार ये हो क्या गया। हम खुश हो रहे हैं और वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि अब जो इक्वेशन आई है उसके लिए उनको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, उनको एक अच्छी साइड खिलानी पड़ेगी, उनको ये जीजे जूजे और ये दमाद शमाद बाहर करने पड़ेंगे। उन्होंने तो ये सोचा नहीं था, उन्होंने ये सोचा हुआ था भाई आखिरी मैच है श्रीलंका के साथ, इसमें सारे चले हुए कारतूस ले आने थे, उन्होंने वही पुराने चावल वही दमाद जीजे खिलाने थे। उन्होंने श्रीलंका को क्या कहते हैं एनल डोनाल्ड बन के, उथे गिल क्रिस्ट बन के छिक्के मारने से उन्होंने, तो भाई अगले 50 मैच फिर पक्के कर लेते। उन्होंने कहा ले जी भाई जितने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे सबकी फॉर्म वापस आ गई है, श्रीलंका के खिलाफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के हमने मैच जीत लिया है, तो लिहाजा कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही सुपर 8 में। तो क्योंकि यार हमें मैच ही 2-3 मिले थे, 3 में से हम एक हारे, एक में बारिश होगी, एक हम जीत के आगे, सिंपल इक्वेशन है। तो कहीं ना कहीं हमने भी समझ चलो यार इट्स ओके, पिछली गल तो सानू भी पता नहीं की है। अब ये पकड़ के बैठ गए सर, क्योंकि अब इनको निकालना पड़ेगा दमादों शबादों जीजे को सारों को, क्योंकि अगर इधर से अब ये हारते हैं तो ये सेमी नहीं क्वालिफाई करते। अवाम दे छितर पक्के ने, क्योंकि अगर ये थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेल के जीते ना, मतलब टिप टिप करके जस्ट 2 पॉइंट लेने के लिए जीते, तो फिर तो असं इन्हों जितों निकले उत्थे वाड़ देना, कोई डाउट नहीं है कि फिर बूटा छड़ के हर बंदे ने इन्होंने पीछे डंडा सोटा लैके पै जाना है। अब इनको लग गई हैं चलूने, अब इनको लग गई हैं मर्चे, अब ये पकड़ के बैठ गए सर के भाई अब करें तो करेंगे। अब ये हमें नहीं, अब ये रेहान को गालियां निकाल रहे होंगे और भाई कितों उठ के आ गए। लेकिन यार जो कुदरत का निज़ाम है वो है, कुदरत हमारे साथ है, अवाम के साथ। देखो भाई हम भी तो आए ना यार, सुबह उठते हैं दुआओं के लिए बैठते हैं इनके लिए कि अल्लाह करके जाए, और इनको बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं है कि यार ये हमें किसी दिन खुशी के आंसू ही दे दें, बट नहीं, लेकिन कुदरत तो है ना हमारे साथ। तो खैर अब इक्वेशन ये हो गई है कि भाई अगर ये करते हैं पहले बैटिंग और ये देते हैं इनको टारगेट, तो इनको इन श्रीलंका से जीतना पड़ेगा 65 रन से।
और अगर ये करते हैं टारगेट चेस, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है और टारगेट देती है तो हमें जो भी टारगेट मिलेगा वो हमें करना पड़ेगा 13 ओवर में कंप्लीट। तो फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। तो सिंपल इक्वेशन है, देखो डिफिकल्ट है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है। रीसेंट पास में हमने किया है, रीसेंट पास में हम बायलैटरल सीरीज भी इनको डोमिनेट तरीके से हम जीते हैं, इनको पछाड़ा हुआ है हमने। और रीसेंट पास में हमने वर्ल्ड कप जो इंडिया में 50 ओवर का हुआ था उसमें भी कुछ ऐसी इक्वेशन थी कि न्यूजीलैंड ने हमें 400 रन किया था और बारिश हो गई थी, मैच छोटा हो गया, तो 20 ओवर में हमें कोई 201 रन मारना था, जिसमें हमारे फौजी फखर जमान ने मार मार के न्यूजीलैंड का बुरकस निकाल दिया था। इस काली आंधी को हमने जड़ से उखाड़ फेंका था। तो आज भी फौजी अपनी जगह पे है, आज भी फौजी वही है, लेकिन आपने उसको बेंच पे बिठाया हुआ था रिजर्व के तौर पे, आपने उसके हाथ पैर बांध के उसको पानी में फेंक दिया हुआ था। आप लोगों को लगता था यार वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन भाई पहले मैच में उसने आपको दिखा दिया कि वो कितने काम का। और जो आप लोग शुरू से खिलाते हो, अरे मनुष्यों को, जिन जिन चले कारतूसों को आप, जिन चली हुई फुलचड़ियों को आप खिलाते आ रहे हो, उन्होंने क्या परफॉर्म किया। तो यार मुंह पे थप्पड़ तो आप लोगों को चपेट तो अच्छी खासी उसने मारी थी, और अब कुदरत का निजाम भी चल गया। तो अब भाई फिर संभल जाओ, कोई मेरिट के ऊपर अपनी 11 खिला लो। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, टॉस जीतो तो पहले बैटिंग करो और जाके 200-250 रन लगा दो, 200-250 रन लगाओ, उनको 140, 130, 145 तक उनको आउट कर लो। आपके पास इतनी, अगर आप मेरिट में बॉलिंग खिलाओ तो आपके पास इतनी बॉलिंग है कि आप इनको इतनी जल्दी आउट कर सकते हो। और लेट से अगर श्रीलंका की पहले बैटिंग आ जाती है तो आप लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उनको 80, 90, 100, 120 तक आप उनको बुक कर सकते हो, उनको समेट सकते हो। उनकी बैटिंग को वाइंड अप करके, बोल्ड आउट करके 13 ओवर में ये 120, 100, 110, 90 का टारगेट आप इजीली चेस कर सकते हो विदाउट एनी प्रेशर। बात सिर्फ इतनी है कि आपका माइंड सेटअप कितना स्ट्रांग है, अब आप मेंटली कितने रेडी हो, प्रिपेयर हो इस चीज को हैंडल करें। क्योंकि आप लोग हमारी जॉब कर रहे हो, आप लोग पेड प्लेयर हो, आप लोग ये नहीं हो शौकिया क्रिकेट खेलने के हो हमारी तरह जैसे हम यहाँ पे खेलते हैं। भाई जैसे हम जॉब करते हैं, आपकी जॉब ही क्रिकेट है। तो अगर आपने यहां भी ब्लंडर कर दिया तो मतलब आप अपनी जॉब से ही ऑनेस्ट नहीं हो, आप करप्ट हो। फिर आपने करप्शन की है हमारे साथ। फिर हमारा हक है, हम आपको अकाउंटेबल भी करेंगे, फिर हम आपको टैकल भी करेंगे, फिर हम आपको काउंटर भी करेंगे। और आपको पता है कि देसी अवाम जब काउंटर करती है वो फिर कुछ नहीं देखती, फिर जितने गुल्लू बट पुल्लू पट आ जाएंगे फिर आप लोग समझ जाओ कि अगली गल की होनी है। लेकिन अभी आपको कल के मैच तक हम मार्जिन देते हैं। अपने जो आपके फॉल्स फ्लैग हुए हैं पीछे उनको सीधा करो, उनको जो भी ब्लंडर आपने पीछे किए उनको ठीक करने का कुदरत ने आपको एक और मौका, गोल्डन चांस, गोल्डन टिकट कह लो, आपको सेमीफाइनल की दे दी है। अपने आप को आप सेफ कर सकते हो, कम से कम आपकी जो इज्जत गई है एटलीस्ट सेमीज तक पहुंचोगे, आके बोल सकते हो यार एटलीस्ट हम सेमीज तो खेल ही आए हैं ना यार, यानी टॉप 4 में तो हमने क्वालिफाई किया ना। ये भी आपका एटलीस्ट कवर हो जाएगा आप लोगों का। क्योंकि देखो मैनेजमेंट जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक टॉप मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी, उधर से फिर लोअर नहीं चेंज होगी, मिडल नहीं चेंज होगी, तो टीम भी चेंज नहीं होगी। इसमें मैं कल भी कह रहा था कि आप मुझे समझ आ गए भाई प्लेयरों का कसूर नहीं है, प्लेयर क्या करें जब आप नौकरी पे ऐसे बंदों को रहते। देखो मुझे अगर ऐसी जॉब मिलेगी और मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं थोड़ी रिजाइन करके जाऊंगा भाई। मैं अपनी लगी रोजी पे क्यों लात मारूंगा भाई, मेरी इनकम आ रही है, मैं मुझे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो उनको होनी चाहिए, प्रॉब्लम यानी गलती तो उनकी है, मिस्टेक तो उनकी है जिन्होंने इनको रखा हुआ है। इन बेचारों की क्या गलती है, ये तो यार पेड प्लेयर है। आप देखो अगर ऐसी बात होती, प्लेयर्स को अगर कोई कंसर्न होता तो भाई फखर जमान भी स्ट्राइक करता, भाई मेरी जगह 11 में बनती है लेकिन मुझे खिलाते नहीं, लेकिन वो बेचारा बोलता ही नहीं है, कहता है यार चलो कुछ तो बेंच पे हूँ लेकिन टीम में तो हूँ। अगर मुंह खोल दिया तो बेंच भी नहीं रहना, तो टीम भी नहीं रहनी, तो मैंने चौक के इन्होंने बाहर मार देना। ये हकीकत है पाकिस्तानी टीम की। खैर यार अभी इतना क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, सिंपल इक्वेशन है गाइस। कल की 11 आप खिलाओ बड़े तरीके से, मेरिट पे खिलाओ यार, ख्वाजा नाफे को लाओ। मेरे हिसाब से स्टिल मैं शहीन को अगेंस्ट ही हूँ कि शहीन को बाहर निकालो, क्योंकि हमेशा अच्छे क्रूशल मैच के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जीरो ही रही है। सलमान मिर्जा को रहने दो बीच में, फ़हीम अशरफ को वापस लेके आओ, इब्रार अहमद को वापस लेके आओ, ख्वाजा नाफे को लेके आओ, बाबर आजम को कल रेस्ट करवाओ। अगर आपको लगता है कि ओपन फ़खर जमान से करानी चाहिए तो मेरे हिसाब से मुझे भी यही लगता है कि फ़खर से ओपन करवानी चाहिए। उसको नहीं, क्या नाम है यार, क्या नाम है यार, साइम अयूब साहब को नीचे लेके आओ, उसने कौन से झंडे गाड़ दिए हुए हैं। और
अगर साइमयू वनडो ना आ जाए, फखर जमान ओपन आ जाए तो वो कोई बात नहीं, हमारा आगा जानी तीसरे चौथे नंबर पे आके खेलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई मेरिट पे साइड खिलाओ, मेरिट पे 11 खिलाओ, तो आप इंशाल्लाह जीत के क्वालिफाई कर सकते हो। और मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर हम ना यहाँ से सेमीफाइनल क्वालिफाई करके, तो मुझे लगता है कि हम फाइनल क्वालिफाई कर जाएंगे। साउथ अफ्रीका को हम हरा ही सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने हराया हुआ है, और पहले जब जिस साउथ अफ्रीका की टीम को हमने हराया वो इनसे वे 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 10 टाइम बेटर साइड थी, जब हमने 2009 में साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में ही हराया था। तो वैसे भी सेमीफाइनल श्रीलंका में होना है, कोलंबो में होना है, और साउथ अफ्रीका का अभी तक मैच कोई श्रीलंका में नहीं हुआ, उन्होंने अपने सारे मैच इस टाइम अहमदाबाद में इंडिया में खेले हैं। तो ये भी आपको एडवांटेज है, आप शुरू से ही श्रीलंका में खेलते हैं, तो चांसेस बहुत हाई हैं। जैसे कुदरत ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसको अवेल करो आप प्लीज़, इस बार ब्लंडर मत करना। लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं यार, न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ है। कुदरत का निज़ाम तो चला है, लेकिन यार न्यूजीलैंड तो बिल्कुल ही हाथ पैर ही फूल गए थे बेचारों के। अब देखो, वैसे तो उन्होंने 159 का जो टारगेट दिया था पहले बैटिंग करके, वो भी इतना कोई अच्छा टारगेट नहीं था, स्ट्रांग नहीं था इतना, यानी फाइटिंग वाला नहीं था कह सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे। इंग्लैंड तो यानी कितना भी टारगेट हो तो वो चेज करती जा रही है यार हमें। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में मैंने देखा था 4 ओवर में, 4 ओवर्स में न्यूजीलैंड के 42 रन थे, तो मैंने, और आउट भी कोई नहीं था, तो मुझे लग रहा था आज न्यूजीलैंड 200 मारेगी, बस यही मैंने उठ के ना स्कोर कार्ड ही देखा था। मैं वो भी बस किसी चक्कर में उठा था, तो मैंने देखा, तो मैं फिर जाके सो गया। मैंने कहा खलास 200 होगा, न्यूजीलैंड कंप्रीहेंसिवली आज वन साइडेड जीतेगी और क्वालिफाई कर जाएगी। ये तो जब यार मैं उठ के देखा मैच का, वो बिल्कुल ही पिक्चर ही चेंज, कहना पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर ही चेंज कर ही दी है इन्होंने। तो मतलब जब सारा मैच हो गया, इंग्लैंड ने भी कोई इतना यानी अच्छी बैटिंग नहीं की, बस वही टच में रहे सब, 10 15 20 रन, 25 रन, 30 रन, इस तरह कुछ मारते रहे, 20 25 तक चलता रहा। 1 2 0 पे भी आउट हुआ, 1 2 पे भी आउट हुआ। मैच आ गया जब बॉटम पे, जो मैच का क्रूशल मोमेंट था उसके ऊपर बात करते हैं, जहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। लास्ट 3 ओवर एंड 43 रन नीडेड, इंग्लैंड को 6 डाउन, 6 विकेट डाउन हो चुके थे। वहां पे आया हमारा पाकिस्तानी बॉय, अपना पस्तौला, अपना पाकिस्तानी बच्चा, उसका नाम है रियान अहमद। बच्चा बहुत ही सच्चा, ऊपर से सेंटनर ने सोचा यार ये तो लगड़ बगड़ सा बच्चा है, कोई बात नहीं, इसने कभी कोई बैटिंग बूटिंग तो की नहीं, पहला मैच तो खेल रहा है, इसने क्या ही मार लेना, ये ले पकड़ भाई ग्लेन फिलिप्स, कर अपना ओवर। ओए होए 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 भाई, उधर से जो बन्नी स्टार्ट हुई दुर्गत, 22 रन का ओवर ग्लेन फिलिप्स ने, 17th ओवर 22 रन का, कहाँ 43 रिक्वायर्ड थे, अब कहाँ स्कोर आ गया 21 रन नीडेड इन 2 ओवर्स। तो मैच तो जैसे यूं था न्यूजीलैंड का, तो एकदम से जो है ना नोज डाइव हुआ। वहां से मैच, ये 17th ओवर उनका टर्निंग पॉइंट था, जहां पे 2 छक्के और 2 चौके, या 3 छक्के 2 चौके, या 2 छक्के 2 चौके, 2 छक्के 2 चौके, यानी 2 सिक्सेस 2 बाउंड्रीज एंड कोई डबल सिंगल डबल होगी। तो 22 रन दे दिया, तो मैच तो वहीं खत्म हो गया। तो उसके बाद अगले ओवर में फिर कोई छक्का छुक्का लग गया, लास्ट ओवर में फिर कोई छक्का छुक्का लग गया, तो भाई 9 बॉल पे 17 रन, रेहान अहमद ने जो 177 की स्ट्राइक रेट से एक क्रूशल इनिंग्स खेली है, जिसकी वजह से इंग्लैंड मैच जीता। और यही चीज़ मैं पाकिस्तानी टीम को भी कहता हूँ, अपने शहीनों को भी कहता हूँ, स्ट्राइक रेट मैटर करती है, ऐसी ही परफॉर्मेंस चाहिए होती है, ऐसा ही कैमियो चाहिए होता है एंड पे आके, कि आप लोगों में से कोई भी ये एक ऐसा कैमियो, ये कैमियो हमें देखने को मिला हमारे ग्रुप के फर्स्ट मैच में, जो हमारे राणा साहब ने मारा था। उसके बाद ना राणा साहब की बैटिंग प्रॉपरली आई है, ना राणा साहब को इन्होंने बॉलिंग दी है, और किसी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं राणा साहब को चौक के बेंच पे बिठा दिया। एक आप लोगों को जिसने मैच जिताया था, उसकी बेचारे की ये हालत कर दी है कि आपने उसको बेंच कर दिया, और जो आपको फैंटी खा खा के जो हराने के आपके जो रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स हैं, उनको आप कंटिन्यूसली टीम में खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रहे हो, क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़ुकात बट रही है, खाना फ्री में बटा जा रहा है, पेमेंट्स फ्री में मिल रही हैं, बस खिलाई जाओ भाई। अल्लाह का भी एक निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है, कि अगर आप किसी की जगह मारते हो, किसी का हक मारते हो, तो आपको खेल खेल के भी इतनी कोई इंसल्ट मिलेगी, इतनी कोई जिल्लत मिलेगी, इतने के ठुड्डे मुक्के लाते मिलेंगी, छित्तर खाने को मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। देखो ना, ये इंसल्ट ही है ना। बाबर आजम इतने मैच खेल रहा है, फ्लॉप जा रहा है, सबको पता है कि वो फ्लॉप जा रहा है, फिर भी खिलाई जा रहे हैं, तो इससे क्या आपकी बाबर की रिस्पेक्ट हो रही है?
क्या आप बाबर को खिला खिला के फिर भी फॉर्म में नहीं आए तो क्या आपको लगता है कि अवाम अब उसको फूलों के हार पहनाएगी, उसको जूतों के हार पहनाएगी? अब देखना आप। फिर आप ये जो साइम अयूब का पता नहीं किस जर्नल की पर्ची है ये भी, या पर्चा है ये बहुत बड़ा, कि इसको भी पिछले 200 मैच से आपने ओपन से नीचे उतारा नहीं है, बस वो नो लुक शॉट एक छक्का मार दे नाल कैच फड़ांदा बाहर। किस बेस पे आप इसको ओपन करा रहे हैं, जबकि फखर जमान को इतने मैच खिलाए होते, उसने आज तक कहीं का कहीं पहुंच जाना था, कितने रिकॉर्ड बना देने, उसने इतना स्कोर मार जाना था कि आज तक किसी ने उसका रिकॉर्ड ही तोड़ नहीं था सकना। लेकिन नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक जर्नल की पर्ची तो है नहीं। बेचारा खुद फौजी था, लेकिन उसने भी क्रिकेट की वजह से अपनी फौज का करियर खत्म किया, उधर ही रहता बेचारा, कुछ ना कुछ बन जाता। फिर एक उस्मान खान को आप ले आए उठा के वहां से, बेचारे को यूएई से, उसका कामा भी खत्म करा। कितनी ज्यादती की है यार। खैर चलो, जो होना था वो हो गया, अब क्या ही बात करने। बस यही है कि कल का मैच आप लोगों के पास एक गोल्डन टिकट है, गोल्डन चांस है, इसको अवेल करना, इसको लॉस मत करना। अल्लाह दा वास्ता इत्थों ते ऊन शर्म खा के, कुदरत ने आपको इतना सपोर्ट किया तो अपने आप की सपोर्ट थोड़ी खुद भी कर लो, अपने शोल्डर पे भी थोड़ा भरोसा कर लो। तो कल का मैच ये इक्वेशन से जीत जाना और फिर आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे सेमीफाइनल, और इंशाल्लाह फिर हमें भी थोड़ी बहुत उम्मीद आ गई है यार। अब क्या करें, देखो मैं इन प्लेयर्स के ऊपर तो मुझे कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो शर्ट ये पहन के गए हैं मुझे उससे प्यार है। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन यही इसीलिए इस्लाम में कहते हैं कि कभी भी आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए। यही हमें रमज़ान भी सिखाता है, यही हमें इस्लाम भी सिखाता है। तो स्टे ट्यून और दुआओं में याद रखें कि इंशाल्लाह कल हमने जीत के सेमीफाइनल क्वालिफाई करना है। तो कल इंशाल्लाह इसी खुशी से, इसी स्माइल से मैं फिर आपके साथ मिलूंगा और उम्मीद यही रखूंगा कि पाकिस्तान कल सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाएगा। तो गाइस जाते जाते ना, मेरे हिसाब से चैनल को आप आज सब्सक्राइब कर ही दें देखने वालों, क्योंकि यार आज जितनी खुशी हम सबको है ना, अगर मुझे है तो जाहिर आपको भी होगी, इस खुशी में सब्सक्राइब कर दें। और फिर अगर आपको आपका भाई प्यारा लग रहा है इस खुश मूड में, तो चैनल को लाइक भी कर दें। और अगर आपको आगे भी कोई शेयर शुरू करना है तो वो भी नप दें, और घंटी की ऊपर तो उंगली लाजम नपिएगा, क्योंकि कल की वीडियो आपको आएगी वो ही आपको बताएगी कि इन्होंने इडियट्स ने, इन बेशर्मों ने जीते हैं या कि इनको फिर लितर पोला करना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी कल नई दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में टीम को याद रखिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।